नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब इंफॉर्मेशन सेंटर पर। मैं गीतांजलि आपको बताने जा रही हूँ जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फोरेंसिक साइंस एंड फोरेंसिक टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। यह वीडियो जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी ऑडियो बुक का हिस्सा है, जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। आइए शुरू करते हैं आज का विषय, फोरेंसिक साइंस एंड फोरेंसिक टेक्नोलॉजी। प्रश्न 1, फोरेंसिक साइंस क्या है? उत्तर, फोरेंसिक साइंस विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वैज्ञानिक विधियों और तकनीकों का उपयोग अपराधों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य अपराध से जुड़े भौतिक, जैविक और डिजिटल प्रमाणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके सत्य तक पहुंचना होता है। प्रश्न 2, फोरेंसिक टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? उत्तर, फोरेंसिक टेक्नोलॉजी आधुनिक उपकरणों, तकनीकों और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का समूह है जिनकी सहायता से अपराध से संबंधित साक्ष्यों की पहचान, विश्लेषण और सत्यापन किया जाता है। इसमें डीएनए विश्लेषण, डिजिटल फोरेंसिक्स और बायोमेट्रिक तकनीकें शामिल हैं। प्रश्न 3, फोरेंसिक साइंस का न्याय प्रणाली में क्या महत्व है? उत्तर, फोरेंसिक साइंस न्याय प्रणाली को वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। यह साक्ष्यों को निष्पक्ष और प्रामाणिक बनाकर अपराधी की पहचान, निर्दोष की रक्षा और न्यायिक निर्णयों की विश्वसनीयता बढ़ाती है। प्रश्न 4, फोरेंसिक साइंस के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर, फोरेंसिक साइंस के प्रमुख क्षेत्रों में फोरेंसिक पैथोलॉजी, फोरेंसिक बायोलॉजी, फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स, साइबर फोरेंसिक्स और डीएनए फोरेंसिक्स शामिल हैं। प्रश्न 5, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? उत्तर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसके द्वारा व्यक्ति की जैविक पहचान उसके डीएनए पैटर्न के आधार पर की जाती है। यह तकनीक अपराध जांच, पितृत्व परीक्षण और पहचान सत्यापन में अत्यंत विश्वसनीय मानी जाती है। प्रश्न 6, फिंगरप्रिंट विश्लेषण का फोरेंसिक महत्व क्या है? उत्तर, फिंगरप्रिंट विश्लेषण व्यक्ति की पहचान का सबसे पुराना और विश्वसनीय तरीका है। प्रत्येक व्यक्ति के उंगलियों के निशान अद्वितीय होते हैं, इसलिए अपराध स्थल पर पाए गए फिंगरप्रिंट संदिग्ध की पहचान में सहायक होते हैं। प्रश्न 7, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स क्या है? उत्तर, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स वह शाखा है जिसमें आग्नेयास्त्रों, गोलियों और विस्फोटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से हथियार की पहचान, गोली की दिशा और फायरिंग दूरी का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न 8, साइबर फोरेंसिक्स क्या कहलाता है? उत्तर, साइबर फोरेंसिक्स डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर और नेटवर्क से जुड़े अपराधों की वैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया है। इसका उपयोग साइबर अपराध, डेटा चोरी और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में किया जाता है। प्रश्न 9, नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या है? उत्तर, नार्को एनालिसिस एक विवादास्पद फोरेंसिक तकनीक है जिसमें संदिग्ध को अर्धचेतन अवस्था में लाकर उससे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। भारत में इसका उपयोग न्यायालय की अनुमति से ही किया जा सकता है। प्रश्न 10, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? उत्तर, पॉलीग्राफ टेस्ट को सामान्यतः लाई डिटेक्टर टेस्ट कहा जाता है। इसमें व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रियाओं जैसे हृदय गति और रक्तचाप को मापकर यह अनुमान लगाया जाता है कि वह सत्य बोल रहा है या नहीं। प्रश्न 11, ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्या है? उत्तर, ब्रेन मैपिंग टेस्ट एक न्यूरोफोरेंसिक तकनीक है जिसमें मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों का विश्लेषण करके अपराध से संबंधित जानकारी का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न 12, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्या है? उत्तर,
फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी विषैले पदार्थों, नशीले तत्वों और रसायनों के मानव शरीर पर प्रभाव का अध्ययन करती है। इसका उपयोग जहर, ड्रग्स और शराब से जुड़े अपराधों की जांच में किया जाता है। प्रश्न 13। फॉरेंसिक साइंस में तकनीक की भूमिका क्यों बढ़ रही है? उत्तर। अपराधों की प्रकृति जटिल और तकनीकी होती जा रही है। डिजिटल अपराध, जैविक अपराध और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच के लिए उन्नत फॉरेंसिक तकनीकों की आवश्यकता बढ़ रही है। प्रश्न 14। भारत में फॉरेंसिक साइंस का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है? उत्तर। भारत में फॉरेंसिक साइंस का उपयोग पुलिस जांच, न्यायालय, सुरक्षा एजेंसियों, आतंकवाद विरोधी इकाइयों और साइबर अपराध जांच में किया जाता है। प्रश्न 15। फॉरेंसिक साइंस और मानव अधिकारों के बीच क्या संबंध है? उत्तर। फॉरेंसिक साइंस का उपयोग करते समय मानव अधिकारों और नैतिकता का ध्यान रखना आवश्यक है। किसी भी फॉरेंसिक तकनीक का प्रयोग व्यक्ति की गरिमा और कानूनी अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। प्रश्न 16। फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रमुख जोखिम क्या हैं? उत्तर। फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी से जुड़े जोखिमों में डेटा दुरुपयोग, तकनीकी त्रुटियां और गलत व्याख्या शामिल हैं। इसलिए इसके उपयोग में विशेषज्ञता और नियमन आवश्यक है। प्रश्न 17। फॉरेंसिक साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या योगदान है? उत्तर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉरेंसिक विश्लेषण को तेज और सटीक बनाता है। चेहरे की पहचान, पैटर्न विश्लेषण और डिजिटल डेटा जांच में एआई का उपयोग बढ़ रहा है। प्रश्न 18। फॉरेंसिक साइंस और न्याय में निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होती है? उत्तर। वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से फॉरेंसिक साइंस निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, क्योंकि इसमें निर्णय तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होते हैं, न कि अनुमान पर। प्रश्न 19। फॉरेंसिक साइंस का भविष्य कैसा है? उत्तर। फॉरेंसिक साइंस का भविष्य उन्नत तकनीकों, एआई आधारित विश्लेषण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित होगा। यह अपराध जांच को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाएगा। प्रश्न 20। प्रतियोगी परीक्षाओं में फॉरेंसिक साइंस क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर। फॉरेंसिक साइंस विज्ञान, तकनीक और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है, इसलिए एसएससी, स्टेट पीसीएस, पुलिस, जुडिशियरी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं। प्रश्न 21। फॉरेंसिक पैथोलॉजी क्या है? उत्तर। फॉरेंसिक पैथोलॉजी वह शाखा है जिसमें मृत्यु के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पोस्टमार्टम के माध्यम से मृत्यु का समय, कारण और प्रकृति निर्धारित की जाती है, जो आपराधिक मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न 22। पोस्टमार्टम का फॉरेंसिक महत्व क्या है? उत्तर। पोस्टमार्टम से मृत्यु से संबंधित वास्तविक कारणों की पुष्टि होती है। इससे हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या प्राकृतिक मृत्यु के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। प्रश्न 23। फॉरेंसिक बायोलॉजी किसे कहते हैं? उत्तर। फॉरेंसिक बायोलॉजी में रक्त, बाल, लार, त्वचा और अन्य जैविक नमूनों का विश्लेषण किया जाता है, जिससे अपराध से जुड़े व्यक्ति की पहचान संभव होती है। प्रश्न 24। रक्त समूह परीक्षण का फॉरेंसिक उपयोग क्या है? उत्तर। रक्त समूह परीक्षण अपराध स्थल पर मिले रक्त को संदिग्ध व्यक्ति से जोड़ने में सहायक होता है। यह डीएनए परीक्षण से पहले प्राथमिक पहचान का साधन होता है। प्रश्न 25। फॉरेंसिक केमिस्ट्री क्या है? उत्तर। फॉरेंसिक केमिस्ट्री में रसायनों, विस्फोटकों, जहर और ड्रग्स का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, जिससे अपराध में प्रयुक्त पदार्थों की पहचान होती है। प्रश्न 26। विस्फोटक पदार्थों की जांच फॉरेंसिक रूप से कैसे होती है? उत्तर। विस्फोट के अवशेषों का रासायनिक विश्लेषण करके विस्फोटक के प्रकार और उसकी संरचना का पता लगाया जाता है,
जिससे आतंकवादी या आपराधिक घटनाओं की जांच में सहायता मिलती है। प्रश्न 27। फॉरेंसिक ऑडियो एनालिसिस क्या है? उत्तर। फॉरेंसिक ऑडियो एनालिसिस में रिकॉर्डेड आवाज की वैज्ञानिक जांच की जाती है, जिससे वक्ता की पहचान और आवाज की प्रामाणिकता निर्धारित की जाती है। प्रश्न 28। फॉरेंसिक वीडियो एनालिसिस का क्या महत्व है? उत्तर। फॉरेंसिक वीडियो एनालिसिस के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर घटना की समय सीमा, गतिविधि और संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जाती है। प्रश्न 29। हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या होता है? उत्तर। हैंडराइटिंग एनालिसिस में लिखावट के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, जिससे दस्तावेज की प्रामाणिकता और लेखक की पहचान की जा सकती है। प्रश्न 30। फॉरेंसिक दस्तावेज परीक्षण क्या है? उत्तर। इसमें दस्तावेजों की स्याही, कागज, हस्ताक्षर और संशोधन की जांच की जाती है, ताकि जालसाजी या छेड़छाड़ का पता लगाया जा सके। प्रश्न 31। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है? उत्तर। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में मानव कंकाल और हड्डियों के अध्ययन से आयु, लिंग और पहचान निर्धारित की जाती है, विशेषकर पुराने या अज्ञात शवों के मामलों में। प्रश्न 32। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी क्या है? उत्तर। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी दांतों के आधार पर व्यक्ति की पहचान करने की तकनीक है। यह विशेष रूप से जलने या क्षत-विक्षत शवों की पहचान में उपयोगी होती है। प्रश्न 33। फॉरेंसिक कीट विज्ञान क्या है? उत्तर। फॉरेंसिक कीट विज्ञान में शव पर पाए जाने वाले कीड़ों के अध्ययन से मृत्यु का समय अनुमानित किया जाता है। प्रश्न 34। डिजिटल फॉरेंसिक्स में डेटा रिकवरी का क्या महत्व है? उत्तर। डिजिटल फॉरेंसिक्स में डिलीट या छुपाए गए डेटा को पुनः प्राप्त करके साइबर अपराधों के महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जाते हैं। प्रश्न 35। फॉरेंसिक साइंस में नैतिकता क्यों आवश्यक है? उत्तर। फॉरेंसिक जांच में नैतिकता आवश्यक है, ताकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न हो और किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचे। प्रश्न 36। भारत में फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की भूमिका क्या है? उत्तर। भारत में फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण कर पुलिस और न्यायालय को तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। प्रश्न 37। फॉरेंसिक साइंस में प्रशिक्षण का महत्व क्या है? उत्तर। सही प्रशिक्षण के बिना फॉरेंसिक तकनीकों का गलत प्रयोग हो सकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। प्रश्न 38। फॉरेंसिक साइंस और कानून का क्या संबंध है? उत्तर। फॉरेंसिक साइंस कानून को वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है, जिससे न्यायिक निर्णय अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय बनते हैं। प्रश्न 39। फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी में भविष्य के प्रमुख रुझान क्या हैं? उत्तर। भविष्य में फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी एआई, ऑटोमेशन और उन्नत डिजिटल विश्लेषण पर आधारित होगी, जिससे अपराध जांच और अधिक सटीक होगी। प्रश्न 40। फॉरेंसिक साइंस समाज के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर। फॉरेंसिक साइंस अपराध नियंत्रण, न्याय सुनिश्चित करने और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रश्न 41। फॉरेंसिक साइंस में चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है? उत्तर। चेन ऑफ कस्टडी उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसके माध्यम से अपराध से जुड़े साक्ष्यों के संग्रह, संरक्षण, हस्तांतरण और परीक्षण का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका उद्देश्य साक्ष्यों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता बनाए रखना होता है। प्रश्न 42। साक्ष्य संरक्षण फॉरेंसिक जांच में क्यों आवश्यक है? उत्तर। यदि साक्ष्यों को सही ढंग से संरक्षित नहीं किया जाए तो वे नष्ट या दूषित हो सकते हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसलिए फॉरेंसिक जांच में साक्ष्य संरक्षण अत्यंत आवश्यक माना जाता है। प्रश्न 43। फॉरेंसिक साइंस में संदूषण का क्या अर्थ है? उत्तर।
संदूषण तब होता है जब साक्ष्य बाहरी तत्वों के संपर्क में आकर बदल जाते हैं। इससे फोरेंसिक विश्लेषण के परिणाम गलत हो सकते हैं। प्रश्न 44। फोरेंसिक लैब रिपोर्ट का न्यायालय में क्या महत्व है? उत्तर। फोरेंसिक लैब रिपोर्ट वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है और यह न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 45। फोरेंसिक साइंस में समय निर्धारण कैसे किया जाता है? उत्तर। मृत्यु या घटना के समय का निर्धारण शरीर के तापमान, कीट गतिविधि, रासायनिक परिवर्तनों और जैविक संकेतों के आधार पर किया जाता है। प्रश्न 46। फोरेंसिक साइंस में ट्रेस एविडेंस क्या होता है? उत्तर। ट्रेस एविडेंस छोटे छोटे भौतिक प्रमाण होते हैं, जैसे रेशा, धूल, बाल या कांच के कण, जो अपराध स्थल और आरोपी के बीच संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। प्रश्न 47। फोरेंसिक साइंस में प्रोफाइलिंग क्या है? उत्तर। प्रोफाइलिंग एक तकनीक है जिसके माध्यम से अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधी के व्यवहार, आदतों और संभावित व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। प्रश्न 48। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में फोरेंसिक टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या है? उत्तर। फोरेंसिक टेक्नोलॉजी अपराध स्थल से साक्ष्य एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और घटनाक्रम को पुनर्निर्मित करने में सहायता करती है। प्रश्न 49। फोरेंसिक साइंस में रासायनिक विश्लेषण का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर। रासायनिक विश्लेषण से विषैले पदार्थों, नशीले तत्वों और विस्फोटकों की पहचान की जाती है, जिससे अपराध के स्वरूप को समझा जा सकता है। प्रश्न 50। फोरेंसिक साइंस में ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम में क्या अंतर है? उत्तर। ऑटोप्सी सामान्यतः चिकित्सा अध्ययन के लिए की जाती है, जबकि पोस्टमार्टम कानूनी और फोरेंसिक उद्देश्य से किया जाता है। प्रश्न 51। फोरेंसिक साइंस में डिजिटल साक्ष्य की बढ़ती भूमिका क्यों है? उत्तर। आधुनिक अपराधों में मोबाइल, सोशल मीडिया और कंप्यूटर का उपयोग बढ़ा है, जिससे डिजिटल साक्ष्य फोरेंसिक जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। प्रश्न 52। फोरेंसिक साइंस में मोबाइल फोरेंसिक्स क्या है? उत्तर। मोबाइल फोरेंसिक्स में मोबाइल फोन से कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, लोकेशन और डेटा का विश्लेषण किया जाता है, ताकि अपराध से जुड़े प्रमाण प्राप्त किए जा सकें। प्रश्न 53। फोरेंसिक साइंस में सोशल मीडिया एनालिसिस का क्या महत्व है? उत्तर। सोशल मीडिया एनालिसिस से संदिग्ध की गतिविधियों, संपर्कों और मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, जो अपराध जांच में सहायक होती है। प्रश्न 54। फोरेंसिक साइंस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य क्या है? उत्तर। एआई आधारित फोरेंसिक सिस्टम पैटर्न पहचान, चेहरा पहचान और डेटा विश्लेषण को अधिक तेज और सटीक बनाएंगे। प्रश्न 55। फोरेंसिक साइंस में विशेषज्ञ गवाह कौन होता है? उत्तर। विशेषज्ञ गवाह वह व्यक्ति होता है जो अपने वैज्ञानिक ज्ञान और अनुभव के आधार पर न्यायालय में फोरेंसिक साक्ष्यों की व्याख्या करता है। प्रश्न 56। फोरेंसिक साइंस में गलत निष्कर्ष कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? उत्तर। गलत डेटा, तकनीकी त्रुटि या अनुभव की कमी के कारण फोरेंसिक विश्लेषण में गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। प्रश्न 57। फोरेंसिक साइंस में मानकीकरण क्यों आवश्यक है? उत्तर। मानकीकरण से फोरेंसिक प्रक्रियाओं में एकरूपता और विश्वसनीयता बनी रहती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साक्ष्य स्वीकार्य होते हैं। प्रश्न 58। फोरेंसिक साइंस में मानव हस्तक्षेप का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर। अत्यधिक या गलत मानव हस्तक्षेप से साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए फोरेंसिक जांच में निष्पक्षता और सावधानी आवश्यक है। प्रश्न 59। फोरेंसिक साइंस और आंतरिक सुरक्षा के बीच क्या संबंध है? उत्तर। फोरेंसिक साइंस आतंकवाद,
संगठित अपराध और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 60। फॉरेंसिक साइंस को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण विषय क्यों माना जाता है? उत्तर। फॉरेंसिक साइंस विज्ञान और तकनीक के माध्यम से न्याय, सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है, इसलिए यह आधुनिक समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आपने सुना जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी, गवर्नेंस एंड अप्लाइड टेक्नोलॉजीज विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा तैयारी में उपयोगी रही होगी। यदि यह ऑडियो वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य एस्पिरेंट्स के साथ साझा करें। आपने सुना जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फोरेंसिक साइंस एंड फोरेंसिक टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा तैयारी में उपयोगी रही होगी। यदि यह ऑडियो वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य एस्पिरेंट्स के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक गीतांजलि को इजाजत दे। धन्यवाद।